जी। ये पूरे विश्व का भारत का नहीं, सबसे पुराना हनुमान जी का मंदिर। आपने सुने होंगे एक यहाँ पर्चा बना रहे, यहाँ पर्चा बना रहे, सबके हनुमान जी हैं। थोड़ा सा मैं बोलूँगा, ये सबसे पुराने हैं विश्व के। नहीं यहाँ पर इसको हमको देखते कम से कम नहीं 50 साल हो गया। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, रविंद्र कॉलोनी में रहता हूँ। और जो इनने ऊपर हाथ कर रखा है उसका मतलब बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने ये कह रखा है जैसे उंगली लगाए हुए है कि सब कुछ यहाँ है, हृदय से जपो तुमको लक्ष्य प्राप्त होगा। उन्हें जो यहाँ उंगली लगाई धारणा हनुमान जी ने, वहाँ हनुमान जी तो बहुत से है, कोई राम लक्ष्मण को कंधा पे लिए है, कोई हनुमान जी साधारण में है, उनके रूप तो अनेक है, भाषा एक है, उनके रूप अनेक है, लेकिन उद्देश्य एक है, लक्ष्य और धारणा। लक्ष्य लक्ष्मण लक्ष्मण को शेष नाग बलदाऊ जी का अवतार मिला था, विष्णु का अवतार मिला था। लक्ष्मण जी को हमारे तुम्हारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा लक्ष्य लक्ष्मण को ही मिले और किसी को नहीं मिले। हाँ, लक्ष्मण को ज़्यादा क्यों? उन्होंने माता सीता के साथ 14 साल रह के बैठे नहीं थे, सोए नहीं थे। उन्होंने उनकी सुरक्षा, रक्षा कवच सभी कार्य किए, इसलिए लक्ष्मण को ज़्यादा अवतार दीजिए रामचंद्र जी से। हाँ, इन्होंने तो मर्यादा। दादाजी क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम विद्या प्रकाश अवस्थी है जी। मैं शिवानंद आश्रम नारायण कुटी का पुजारी हूँ। जी। एक खजुराहो में रहता हूँ। मेरे बच्चे वगैरह भी अपने पढ़ लिख गए, छोटी मोटी नौकरी करते हैं। जी, बहुत मैं तो इसलिए हनुमान जी का कि कम से कम भारतवासियों को, इतना तो हिंदुस्तानियों को, सनातनियों को मालूम हो कि हमारे हनुमान जी के सबसे पहला मंदिर, हाँ, जो पहले हनुमान जी हैं पहला वो यहाँ है। पहला हनुमानगढ़ी नहीं, 9वीं शताब्दी का बना, मेरे पास सबका लेख रहे। ये 1100 नहीं, ये 9वीं का है, ये 930वीं में बना है, ये 9वीं शताब्दी का। आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जो आप ये बात पूछ रहे हैं, मैंने खजुराहो के मंदिरों का इतिहास पढ़ा है। मैं इतिहास ही आपको दिखा रहा हूँ ना। जी। वो इतिहास क्या है? जी। पहला मंदिर जो यहाँ मतंगेश्वर है, हाँ। यहाँ मतंग ऋषि थे 1100 वर्ष पहले। जी। उन्होंने यहाँ तपस्या किया। जी। इस खजुराहो का नाम खजूरपुरा था। यहाँ खजूर के पेड़ पाए जाते थे। उस पीरियड में ये मंदिर थे, पर रख रखाव नहीं था। जब से ये आर्कियोलॉजी के अंदर में पहुँचे हुए हैं तो इन मंदिरों का रख रखाव हो रहा है, सही व्यवस्था हो रही है, साफ सफाई हो रही है। और जो शिव जी थे वो यहाँ के मतंग ऋषि खजूरपुरा के कुलगुरु थे। अच्छा। हाँ, यहाँ के कुलगुरु रहे। हाँ, वो तो ऋषि, उन्हीं के नाम से मतंगेश्वर नाम स्थापना मूर्ति की गई थी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए आप? जी, मैं इंदौर से हूँ। अभी हम हीरापुर में वैदिक सत्य सनातन विचार संगोष्ठी कर रहे हैं। बहुत अच्छा। जिसमें सभी सनातनी जो हम बाहर की इंद्रियों में फंस गए हैं, उससे निकलकर जो आपने उंगली का ही अर्थ जो बताया, बस उसी के लिए कि वास्तविक अपने सनातन को समझिए। जो शक्ति हमारी वायु शक्ति, अग्नि शक्ति, उनमें जाइए, बाहर इन आडंबर से निकल के। और जो अत्याचार हो रहे हैं साधु सन्यासियों के, और जो आडंबरी साधु सन्यासी बैठ गए हैं ऊपर, जिससे सनातन का सर्वनाश हो रहा है। सही सही सही। तो उसके लिए किसी को ना किसी को कदम उठाना पड़ेगा। ये शरीर का है, 5 तत्वों का बना हुआ है, आपके अंदर सभी शक्ति विद्यमान है। मेरा उद्देश्य वही होता है कि अपनी शक्तियों को बाहर निकालो तो स्वयं। अब उस शक्तियों के ऊपर भी थोड़ा आपको बताऊं। जी। राजा दशरथ की 10 इंद्रियां बस में थी जब उनको राम तत्व मिले, और किसी राजा की, हमारी तुम्हारे उससे पहले के राजाओं का इतिहास उठा के देखो तो राजा दशरथ को अयोध्या में निवास होना और उनके रामचंद्र जी पैदा। रामचरितमानस, जिसने राम के चरित्र को नहीं समझ पाया वो मानस नहीं है। अब इसका अर्थ मैं कुछ और बोलता हूँ जी। रामचरितमानस का अर्थ होता है राम का चरित्र मन से। हाँ। क्यों? हाँ। तुलसीदास जी कहते हैं हम मन के ही तो गुलाम हैं। सही है। अंदर ज्ञान तो भीतर है। हाँ। और राम का चरित्र, वो साफ कह रहे मन से मैंने लिखा है। आपके मन के भाव कुछ और होंगे, ये मेरा राम है। हाँ।
किसी और ने कदम्ब रामायण पहले लिखी गई, उनका कुछ और राम और है। राम सब। साउथ में कुछ और राम है। हाँ, पर ब्रह्म एक है। ब्रह्म एक है। सबके राम अलग अलग हो सकते हैं, ब्रह्म एक है। हाँ। और हनुमान ने इतना ही बताया, जिस प्रकार से मैंने हनुमान को हृदय में धारण कर लिया है, वैसे ही अपने इष्ट को धारण कर ले, उसके बाद तू कर कौन सा समुद्र नहीं पार कर सकता है। बस धारण करने की शक्ति तेरे होने चाहिए, विश्वास, धारणा। हाँ, वो धारण वही लक्ष्य बताया है। बस वही, और मैं वही हनुमान जी के पास इसलिए पहुंच रहा हूँ। आपने ये बहुत मेरे को धन्यवाद कि आपने ये चीज़ कर दी कि वो लक्ष्य के लिए है, ताकि मैं वहाँ बोल सकूँ उसी चीज़ का कि वही धारणा शक्ति जिसके द्वारा उन्होंने राम को, राम ने नहीं विजय प्राप्त की है, राम को हनुमान ने विजय प्राप्त कराई है। हाँ, बिल्कुल सत्य है ये, बिल्कुल। ये मैंने कौन सी रामायण है तुलसीदास जी के अलावा फिर लिखी है? कदम्ब वाल्मीकि रामायण। वो है, वो सत्य है। वाल्मीकि रामायण में आप कई चीज, राम और शिव को, शिव पार्वती का संवाद कहाँ से आया? वाल्मीकि रामायण से। हाँ, वाल्मीकि रामायण जब लिख दी, नहीं, एक मिनट मैं बोल रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण जब लिख दी थी जब राम पैदा ही नहीं हुए थे। वाल्मीकि जी ने जब वो रामायण लिख दी थी इनके लिए। हाँ, बाद की तुलसी, एक बात बताइए, तुलसी रामायण जो है हाँ, वो मात्र कब लिखी गई? हाँ, 100 कितने वर्ष पूर्व लिखी गई तुलसी रामायण? तुलसीदास जी के समय में ये हुआ है 450 वर्ष पूर्व। ठीक है, 450 से 550 वर्ष पूर्व। उस समय का क्या आप वहाँ से मिला सकते हो उसे वाल्मीकि रामायण से? उसका कुछ भी मैच हो सकता है। आपकी उम्र मेरी उम्र मिलाई जाए, ये तो बहुत कम अंतर है। वो तो कब का, क्या वो संभव है? हम मिला सकते हैं आपकी उस अनुभव को हमारे अनुभव से? ठीक, अच्छी बात पूछी। मैं उसका जवाब, जो वाल्मीकि रामायण है उसकी तस्वीर साफ है, और जो तुलसीदास की रामायण है, मान लो आपने मेरे को थोड़ी देर के लिए अच्छा विद्वान मान लिया, तो आप मेरे लिए बढ़ा चढ़ा के भी बोल देंगे। बस तो ये कहानी है। हाँ, वो वास्तविकता है, वो सत्य है। वो सत्य है। रामायण सत्य है, वाल्मीकि रामायण सत्य है। इसको आप पूरा तिरस्कार तो नहीं तुलसीदास जी का कर सकते, कहने कुछ गोलमाल भाव नहीं, वो साफ साफ कह रहे हैं हमारे विचार गलत है। हाँ, रामचरितमानस वो कह रहे मेरे मन से है, ये मेरे मन के भाव है। हाँ, तू अपने मन के मान ले रहा है, ये तेरी मर्जी है। और जब उन्होंने रामायण लिखी थी तुलसीदास जी ने, तो सब देवी देवताओं को उन्होंने निमंत्रण दिया था, गणेश जी से लेके सबको। हाँ, अब एक बार, जितने भी हमारे पुराण हैं, कितने पुराण हैं? हाँ, 18 पुराण। किसने लिखे? ये तो वेद व्यास जी ने। वेदव्यास। अब आप सुनिए, हमारे पुराण लिखे गए 12,000 साल, 1200 साल से हम 1500 साल मान लें। 1500 साल से अब तक 450 साल पहले तक, जब तक तुलसीदास जी थे तब तक पुराण लिखे गए। वेद व्यास जी कब थे? वेदव्यास जी का 4,500-5,000 साल पहले, जब महाभारत। तो कैसे लिख सकते हैं? बस हमारे सनातन का यही है, हम आंख नहीं खोलते। जैसे एक दरबार लगाने वाला क्या कह देता है कि मैंने 1.25 लाख जब करे एक पैर पर खड़े होके, मेरे दादा ने 1.25 करोड़ करे, हम मूर्खों की बात है, ताली बजाने लगते हैं। ये नहीं सोचते हम संत के जिसके पैर पड़ रहे हैं, जिसको हम गुरु मान रहे हैं, वो इस प्रकार से मूर्ख बना रहा है कि 1.25 लाख करने में, एक पैर से खड़े होने में कितने वर्ष लगेंगे? गणित लगाओ, तब आप वहाँ तक पहुँचोगे। तो हम लोग सनातन की सिर्फ अंधेरे में आडाम्बर की पट्टी बांध चुके हैं इतनी अधिक, उससे बाहर आना होगा, तभी वास्तविक रूप में जागना।